दोस्तों क्या आपको पता है एक टाइम था जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज हम सिर्फ 880 टन गोल्ड रिजर्व के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये सारा गोल्ड गया कहाँ, और उससे भी इंटरेस्टिंग ये सवाल है कि ये गोल्ड आया कहाँ से था। इंडिया के पास अपनी गोल्ड माइंस तो है ही नहीं। क्या आपको पता है इंडिया के पास आज भी एस्टिमेटेड 25,000 से 30,000 टन प्राइवेट गोल्ड है, जो यूएसए के टोटल रिजर्व से डबल है। ये प्राइवेट गोल्ड भारत के घरों घरों में है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया की गोल्ड स्टोरी, भारत में सोना आया कहां से, एंशिएंट टेम्पल्स के हिडन ट्रेजर से लेकर मॉडर्न आरबीआई रिजर्व तक, और भारत का सोना गया कहां। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों इंडिया और गोल्ड का कनेक्शन कोई नया नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं था, ये डिविनिटी, प्योरिटी और वेल्थ का सिंबल था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इंडियंस गोल्ड को ट्रेजर करते थे। ये गोल्ड भारत में आया ट्रेड रूट के माध्यम से। सबसे ज्यादा गोल्ड होता है साउथ अफ्रीका में। जब रोमन्स ने अफ्रीका पर कब्जा किया तो गोल्ड रिजर्व्स भी उनके हो गए, और जब वो भारत में आते थे ट्रेड करने, भारत से मसाले, सिल्क वगैरह लेने, तब वो ये सोने के सिक्के दिया करते थे, और ये कई सेंचुरीज तक चला। इसी की वजह से भारत में बहुत ज्यादा सोना हो गया और भारत सोने की चिड़िया बन गया। बड़े बड़े राजा महाराजा इसको अपनी प्रजा में यूं ही बांट दिया करते थे। कई राजाओं ने तो गोल्ड की करेंसी भी लागू करी थी। तो इस तरह से वो सारा सोना भारत के हाउस होल्ड्स तक पहुंचा। अब बात करते हैं टेम्पल्स की। इंडियन टेम्पल सिर्फ वर्शिप प्लेसेस नहीं थे, ये पावरफुल बैंक्स थे। किंग्स और डेवोटीज डोनेट करते थे गोल्ड, जेवल्स और लैंड। टेम्पल्स मैनेज करते थे मैसिव वेल्थ। एग्जाम्पल ले लो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला। 2011 में जब गवर्नमेंट ने वॉल्ट्स ओपन किए तो क्या निकला? 22 बिलियन डॉलर्स का ट्रेजर, गोल्ड थ्रोन्स, डायमंड, स्टब्ड क्राउन्स, एंशिएंट कॉइन्स, सेंचुरीज पुरानी वेल्थ जो सेफली प्रिजर्व थी। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि आज भी इंडियन टेम्पल्स के पास अप्रोक्सीमेटली 3000 से 4000 टन गोल्ड है। ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, एक्चुअल फिगर्स तो और भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? इंडिया सोने की चिड़िया से एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी कैसे बन गया? आंसर है सिस्टमैटिक लूटिंग। फॉरेन इन्वेडर्स आए, चाहे वो मेडिवल रेडर्स हो या कॉलोनियल पावर्स। उन्होंने क्या देखा? इमेंस वेल्थ टेम्पल्स में, किंगडम्स में, ट्रेड सेंटर्स में। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने तो ये लूटिंग को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना दिया। गोल्ड, डायमंड, प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स सब कुछ सिस्टमैटिकली ब्रिटेन ट्रांसफर हो गया। इतने सालों की लूट के बाद जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो आरबीआई के पास सिर्फ कुछ टन्स गोल्ड था। इमेजिन करो, सेंचुरीज की एक्यूमुलेटेड वेल्थ ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी इन ब्रिटिशर्स ने। कॉलोनियल ड्रेन ऑफ वेल्थ ने इंडिया को इकोनॉमिकली डेवस्टेट कर दिया था। वो प्रोस्पेरिटी जो सेंचुरीज तक थी, वो सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में लुट गई। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं प्रेजेंट डे तक। 2025 में इंडियाज ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है अप्रोक्सीमेटली 880 टन्स। कंपेयर करें दुनिया के साथ तो यूएसए के पास 8000 टन से ज्यादा है, जर्मनी के पास 3300 टन से ज्यादा, और इंडिया वहीं पर 880 टन। दुनिया में गोल्ड रिजर्व्स के मामले में 9वें नंबर पर। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है ना, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। आरबीआई ने स्ट्रेटेजी चेंज की है। रिसेंट ईयर्स में कंसिस्टेंटली गोल्ड रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड है सेफ हेवन एसेट। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में ये स्टेबल रहता है। प्लस इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का परसेंटेज भी बढ़ रहा है, फ्रॉम 7% टू ऑलमोस्ट 8%। बट रियल गेम चेंजर है प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स, जो इंडियन हाउस होल्ड्स के पास है। इंडियंस के पास एस्टिमेटेड 25,000 से 30,000 टन गोल्ड है। हाउस होल्ड्स में, ज्वेलरी फॉर्म में ये यूएसए के टोटल रिजर्व से डबल है। मतलब ऑफिशियल लेवल पर चाहे हम पीछे हों, लेकिन कल्चरली और प्राइवेटली इंडियंस ने गोल्ड को प्रिजर्व करके रखा है। वो एंशिएंट कनेक्शन आज भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या अब इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है? गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं टेम्पल गोल्ड मोबिलाइजेशन का। ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन 4000 टन का गोल्ड पोटेंशियल है। दूसरा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स चलाकर प्राइवेट गोल्ड को प्रोडक्टिव यूज में लेके आए। और तीसरा है कंटिन्यूड आरबीआई परचेज, यानी रिजर्व्स को ग्रेजुअली स्ट्रेंथन करें और एड ऑन करते रहें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, वेल्थ सिर्फ गोल्ड में नहीं होती। आज के इंडिया को चाहिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इनोवेशन और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। गोल्ड तो एक पार्ट है, एक सिंबल है हमारी रिच हेरिटेज का, हमारे कल्चरल वैल्यूज का। तो दोस्तों ये थी इंडियाज इनक्रेडिबल गोल्ड जर्नी। रोमन ट्रेड्स के थ्रू आया गोल्ड, एंशिएंट टेम्पल्स की अनलिमिटेड वेल्थ बन गया, फिर उस अनलिमिटेड वेल्थ से लेकर कॉलोनियल लूट तक, और फिर मॉडर्न रिजर्व की ग्रेजुअल रीबिल्डिंग तक। हमने खोया बहुत कुछ, लेकिन कल्चरली हमने गोल्ड के साथ अपना कनेक्शन मेंटेन रखा, और शायद दैट्स व्हाट मैटर्स मोस्ट।
रिमेंबर, सोने की चिड़िया बनना है तो सिर्फ गोल्ड से नहीं होगा, इसके लिए चाहिए एजुकेशन, इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आप एग्री करते हैं, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।